गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकाः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। सभी आराध्य गुरु भगवंतों को नमन करके आज का जो हमारा विषय है निद्रा, सर्फिंग थ्रू चरक संहिता, इसके ऊपर आते हैं। कल हमने बात की थी काल भोजनम आरोग्य कराणा, कि काल इस बेस को देखकर हम बातें कर रहे हैं कि काल पर खाना खाना, सही समय पर खाना खाना किस प्रकार से आरोग्य में कारण है। ठीक उसी प्रकार सही समय पर सोना, गलत समय पर सोना, ये आरोग्य या अनारोग्य का कारण है। तो इसे हम निद्रा, इस विषय से आज अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने की एक पद्धति होती है दोस्तों, उसे कहते हैं अधिकरण तंत्र युक्ति से समझना। शास्त्राधिकरण, स्थानाधिकरण, अध्याय अधिकरण, प्रकरण अधिकरण, वाक्य अधिकरण, इस प्रकार से अनेक अनेक तरीके से एक विषय को समझा जा सकता है। कुछ ऐसा ही प्रयास आज हम निद्रा इस माध्यम से करने जाएंगे कि एक विषय को किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से आकलन किया जाए, किस प्रकार से स्टडी किया जाए, इसकी भी दिशा आपको इस छोटे से पेप टॉक के थ्रू मिलेगी। तो आइए बात करते हैं निद्रा की। पहले हम जरा अन्य शास्त्र का आधार ले लेते हैं। निद्रा के विषय में अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि निद्रा ये तम सुखम दुखम पुष्टिकार्ष बलाबलम, ज्ञान अज्ञान वृषता क्लीबता पुष्टि कार्श जीवन मृत्यु, ये सब निद्रा के अधीन है। कितनी बड़ी बात है, काल का कितना बड़ा महात्म्य है। जो व्यक्ति काल को रिस्पेक्ट करता है, काल उसकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक वैसे ही सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, ये काल की रिस्पेक्ट है। कुछ दृष्टि में हम प्रयास कर रहे हैं सही समय पर उठना, अभी सही समय पर सोना, इसके ऊपर हमें अमल करना है। चलिए, तो इतनी सारी बातें यदि निद्रा पर डिपेंड करती है, भगवान चरक तो कहते हैं कि सुख दुख स्थौल्य कार्य, ये सब निद्रा के अधीन है। यानी कि आपको सुख भी चाहिए तो निद्रा के एंगल से सोचना चाहिए, दुख भी हो रहा है किसी व्याधि को, किसी पेशेंट को, तो उसे निद्रा के एंगल से सोचना चाहिए। स्थौल्य है तो निद्रा का रोल इंपॉर्टेंट है, कार्य है तो भी निद्रा का रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी निद्रा का एक मुख्य वर्णन आया है, वो निर्देश चतुष्क में आया है। अधिकरण के हिसाब से देखेंगे हम, निर्देश चतुष्क यानी कि जो सूत्र स्थान के 5th से 8th नंबर के अध्याय हैं उन्हें निर्देश चतुष्क कहा गया है। सॉरी, 9 से 12th नंबर के जो अध्याय हैं उन्हें निर्देश चतुष्क कहा गया है। तो ये निर्देश चतुष्क का अर्थ होता है कि स्वस्थ और आतुर, इन दोनों के लिए जो ज़रूरी है, इन दोनों के जो काम की चीज़ें वो यहाँ पर निर्देशित की हुई है। तो इसमें त्रिश्रेष्णी अध्याय में त्रयो उपस्तंभ के रूप में निद्रा का वर्णन है। तो सिर्फ इस बात को लेकर भी हम चलते हैं तो इसका वर्णन कहाँ पर है, तो त्रिश्रेष्णी में। त्रिश्रेष्णी में पहले प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना बताइए, और इसमें इसका मतलब उल्लेख आता है त्रयो उपस्तंभ के रूप में निद्रा का। यानी कि आपको प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना ये मिलाने में भी कई हद तक निद्रा कारणीभूत हो सकती है। और त्रयो उपस्तंभ के रूप में तो निद्रा का वर्णन है ही है। जैसे कि आप जानते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये त्रयो उपस्तंभ है। उप, पास, स्तंभ, आधार देने वाले। जैसे शरीर को आधार देने वाले सप्त धातु, त्रिदोष और त्रिमल है, ठीक इन 13 घटकों को उपस्तंभ, इनको पास रहकर और थोड़ा सा आधार देने वाले, इनको और ज़्यादा सपोर्ट देने वाले कोई 3 चीज़ें हैं तो वो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है। तो इसमें निद्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम आज लेकर चल रहे हैं। अभी हमको निद्रा को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना है कि अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग सोच से निद्रा, इस सिर्फ विषय को हम देखेंगे। अभी बात करते हैं चरक सूत्र 21 की, जिसमें आया है कि निद्रा नाश क्या है, अति निद्रा क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, या ये वहाँ पर वर्णन आया हुआ है। अब ये वर्णन बेसिकली आया है अष्टौ निंदित अध्याय में। पुनः अधिकरण देख लिया, अष्टौ निंदित में भी स्थौल्य और कार्य को विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि आपका स्थूल होना और कार्य होना, इसमें निद्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अगर आप इसको पकड़ के भी चलो तो ओबेसिटी के पेशेंट्स को या कार्य के पेशेंट्स को आप सिर्फ निद्रा प्रिस्क्राइब कर सकते हो। उसकी निद्रा की क्वालिटी अच्छी कैसी हो या उसकी निद्रा की क्वालिटी कैसे कम की जाए, इस प्रकार का मार्गदर्शन आप किया जा सकते हैं। आप निद्रा एक्सपर्ट बन के एक नई ब्रांच बना सकते हो। इतना पोटेंशियल चरक के एक एक उक्ति में, एक एक शब्द में। तो निद्रा नाश की चिकित्सा से हम शुरुआत करते हैं। निद्रा नाश, किसी को नींद ही नहीं आती है ठीक से। अभी निद्रा नाश वात वृद्धि की वजह से, पित्त वृद्धि की वजह से भी होता है। कई जगह पर अल्प निद्रता बताया गया है पित्त वृद्धि की वजह से। तो जो भी कुछ हो, निद्रा नाश में बेसिकली 8-9 चीज़ें उन्होंने बताई है, उसमें से कुछ आपको मैं निर्देश कर देता हूँ। या चक्षु तर्पण, स्नान,
दही और शाली का सेवन, अभ्यंग, उत्सादन, शिरोमुख लेप और गंध शब्द संवाहन, अच्छे गंध का सेवन करना, अच्छे शब्द का संवहन करना, अच्छे शब्द का सेवन करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था सुपंचक में, इस प्रकार का सेवन करना ये निद्रानाश की चिकित्सा है। और एक बहुत ही बढ़िया और अलग चीज़, शिरोमुख लेप, शिरों को लेप लगाना तो निद्रानाश की चिकित्सा फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन मुख को लेप लगाना ये भी निद्रानाश की चिकित्सा है। कभी हमने सोचा है ऐसा? लेकिन इसका होता है, इसका लॉजिक आप मुझे बताइएगा आपके हिसाब से। मैं यहाँ पर जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ कि मुख लेप करने से निद्रा कैसे आएगी आपको, और कौन सा मुख लेप करने से निद्रा आ सकती है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न के उत्तर आज आपको जानने हैं। ठीक इसी तरह अति निद्रा की भी चिकित्सा बताइए, तो उसमें उन्होंने व्यायाम, धूमपान, रक्त मोक्षण, विरेक, वमन, नस्य, उपवास, भय, चिंता, क्रोध, ये अति निद्रा की चिकित्सा है। फिर से देखिए, भय, चिंता और क्रोध, क्या हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों को कि अब डरिए, आप चिंता कीजिए, आप गुस्सा कीजिए? इज दिस राइट? यस दोस्तों, कुछ हद तक ये बिल्कुल राइट है, ये कराना चाहिए। इसको बोलते हैं यू स्ट्रेस मॉडर्न की लैंग्वेज में। एक ऐसा स्ट्रेस जो उसके लिए अच्छा हो, वैसा स्ट्रेस उसमें निर्माण करना चाहिए। एक ऐसा भय जो उसके लिए अच्छा हो। स्थूल्य का पेशेंट है तो उसको उसका डर बताना चाहिए अच्छे से कि आपको ज़्यादा वजन बढ़ गया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये इस प्रकार का डर उसमें निर्माण जब हम करेंगे तो वो सही तरीके से काम कर पाएगा। ठीक है, इस प्रकार का भी चिंतन, इस प्रकार का भी उपयोग आपको हमारी प्रैक्टिस में करना है। अब निद्रा वेग धारण के विषय में चलते हैं। अभी निद्रा वेग धारण का वर्णन कहाँ आया है? तो वो आया है स्वस्थ विशेषांक में, स्वस्थ चतुष्क में। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य अगर आपको आबादित रखना है तो इस वेग का धारण नहीं करना है। अब निद्रा वेग का यदि आप धारण करोगे तो लक्षण कौन से दिखते हैं? अक्षी गौरव, शिरो गौरव, अंगमर्द, तंद्रा, जुम्बा। यानी का सीधा सीधा पकड़ के चलिए, जो जो लोगों में ये चीज़ें दिख रही है आपको, अंगमर्द हो रहा है, तंद्रा है, जुम्बा है, अक्षी गौरव या शिरो गौरव है। बहुत बार हम शिरोशूल पकड़ के ही चलते हैं, लोगों को शिरो गौरव होता है जिसे वो शिरोशूल समझ के हमें कहते हैं। और ये निद्रा वेग धारण की वजह से होता है। लोग 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं और उसकी वजह से ये निद्रा वेग का धारण होता है, जिसकी वजह से ये लक्षण दिखते हैं। अभी इसकी ट्रीटमेंट सिंपल बताइए, संवाहन और स्वप्न चिकित्सा। संवाहन यानी कि मृदु अभ्यंग या एक प्रकार का मर्दन करना, और स्वप्न यानी कि उसको निद्रा आए इस प्रकार की औषधि, इस प्रकार का आहार विहार, ये सब प्लान करके देना। अब बात करते हैं विमान स्थान में कुछ संदर्भ दिए हैं कि धातु साम्य के लक्षण क्या है। चरक संहिता का मूल प्रयोजन है धातु साम्य। तो ये धातु साम्य हो रहा है या नहीं, ये चरक विमान स्थान में बहुत खूब दिया हुआ है। वहाँ पर वो कहते हैं निद्रा लाभो यथा कालम, सुखेन च प्रतिबोधनम, वैकारिकाणाम स्वप्नानाम अदर्शनम। ऐसी करीब 22-23 बातें वहाँ पर बताई गई है, लेकिन उसमें से 3 बातें निद्रा से संबंधित हैं कि जो जिस व्यक्ति को निद्रा लाभ हो यथा कालम, जिस समय पर नींद आनी चाहिए उसी समय पर नींद आती है। मान के चलिए आज के परिप्रेक्ष्य में 9 से 11 बजे के बीच में, रात के 9 से 11 बजे के बीच में नींद यदि आपको आती है तो ये एक फैक्टर है कि आपका धातु साम्य है आपके बॉडी में। एक है सुखेन च प्रतिबोधनम। सुखेन यानी कि बिना किसी चीज़ के, बिना किसी अलार्म के यदि आपको सही समय पर सुबह जाग आ जाए, सही समय पे आपकी नींद खुल जाए, तो ये एक लक्षण है कि आपका शरीर में धातु सभी सही समय से सही तरीके से काम कर रहे हैं। जो सुखेन प्रतिबोधनम, ये भी ब्राह्म्य मुहूर्त पे यदि आपको बिना अलार्म के यदि जाग आती है तो समझ लीजिएगा कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वैकारिकाणाम स्वप्नानाम दर्शनम, किसी भी प्रकार के विकृत स्वप्न जिससे आपको भय, चिंता, क्रोध की निर्मिति हो, ऐसे स्वप्न ना आना, यानी कि इसको विपर्य तंत्र युक्ति से समझ सकते हैं, ये अच्छे स्वप्न आना ये धातु साम्य का लक्षण है। इतनी बातें हमने की है तो अभी चलते हैं फिर से अग्र्य की ओर। अग्र्य ये मेरा बहुत ही फेवरेट विषय है, कैप्टन ऑफ द टीम्स। तो निद्रा में किस किस चीज़ को कैप्टन समझा जा सकता है कि ये 3 चीज़ें कर ली तो समझो निद्रा अच्छी आनी ही आनी है आपको। तो पहली बात करते हैं ग्रंथकार निवृत्ति ही पुष्टि कराना। निवृत्ति मीन्स सब चीज़ों को छोड़ देना। रात में सोते वक्त मन में जो भी कुछ चल रहा है, शरीर की जो भी क्रिया है, उन सब से निवृत्त हो जाना, ये निवृत्ति, ये पुष्टि का नाम है। ये क्या करेगी? पुष्टि, शरीर स्तर पर और मानसिक स्तर पर भी ये पुष्टि करने वाली है। और पुष्टि ही स्वप्न कराना, इस प्रकार का यदि आप निवृत्ति करते हैं तो आपकी पुष्टि के वजह से आपको अच्छे से नींद आएगी। तो सब जो मेल कचरा कूड़ा, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो आपकी उस दिन में हुई है, उसको सब आपको यदि आप बाहर निकाल सकते हो तो ही आपको अच्छी तरीके से नींद आएगी, तो ही आपकी मनोपुष्टि होगी सही तरीके से और आपको सही प्रकार से नींद आएगी। इसलिए हम बहुत सारे विजुअलाइजेशंस, एफर्मेशंस, पृथ्वी मुद्रा आदि का उपयोग करते हैं ये सोने के लिए। तो इसके पीछे का ये एक बहुत बड़ा कारण है।
और अति स्वप्नम तंद्रा कराना, ये फिर से एक दूसरी बात इसमें आ जाती है कि इसका समयोग जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन अति योग यदि हो जाए, ज़्यादा आदमी सोने लग जाए, 10 बजे सोए रात को और डायरेक्ट 10 बजे उठे अगले दिन, तो ये तंद्रा करेगा। एक प्रकार का विषय उसको कोई भी ग्रहण नहीं कर पाएगा वो, और दिन भर सुस्ती महसूस करेगा। तो हमें ये नहीं करना है, उसे बैलेंस करना है। और इस प्रकार की पेशेंट आए आपके पास जो ऐसी कंप्लेंट्स लेकर आता है कि मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मुझे किसी भी काम में मन नहीं हो रहा है, तो पहले उसका निद्रा ये फैक्टर देखिए। दवाई बात की बात है, उसको जटामांसी देना है या ब्राह्मी शंख पुष्पी कुछ देना है, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। उसका वो करेक्शन निद्रा के लेवल पे जब होगा तब सही मायने में चिकित्सा है। आचार रसायन मेरा फेवरेट टॉपिक अगेन, जो चरक चिकित्सा स्थान में आया है पहले अध्याय में चौथे पाद में, वहाँ पर भगवान चरक कहते हैं समस्वप्नम समजागरणम, कि जिसको सही समय पे नींद आ जाए और जो सही समय पे उठ जाए, उससे बड़ा कोई रसायन नहीं है। आचार रसायन में बात कही है, आनंदमय कोश की तरफ ले जाने वाली बात है, यानी कि आपको सच्चा सुख दिलाने वाली ये बात है। तो देखिए कितना महत्व है कि सम स्वप्नम सम जागरणम, सही समय पे उठना, सही समय पे उठ पाना बिना अलार्म के, यदि हम धातु साम्य के साथ इसको जोड़ पाए तो, और सही समय पे सो पाना बिना किसी दवाई के अपने आप, दैट इज़ द ब्यूटी। सिर्फ इतना पूछिए आप लोगों को, ये दो चीज़ें होती है क्या आपको, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसका धातु साम्य किस तरह का है। ठीक है, अब जरा कुछ और संदर्भ देख लेते हैं व्याधि के परिप्रेक्ष्य में। पांडु व्याधि यदि आप निकालेंगे चरक चिकित्सा स्थान से, तो टिपिकल लाइन आई है वहाँ पर, विदग्धे अन्य दिवा स्वाप, ये पांडु का हेतु बताया गया है। तो सपोज मानकर चलिए कोई व्यक्ति 9 बजे खाना खा रहा है और 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद सो जा रहा है 11 बजे, तो जब उसका द्वितीय अवस्था पाक चल रहा है या अन्न जब तक विदग्ध है, विदग्ध स्थिति में जो कोई सोता है तो वो पांडु का हेतु बन सकता है। प्रमेय, ये तो आपको पता ही है कि स्वप्न सुखम, जो बहुत देर तक सोते रहते हैं, उसे प्रमेय होने में वो कारणीभूत होता है। कुष्ठ भजताम दिवा, ये हेतु बताया गया है, यानी कि दोपहर की नींद या दिन भर में ली हुई नींद, ये कुष्ठ स्किन डिजीज, या और भी कुष्ठ का तो बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन आप फिलहाल के लिए स्किन डिजीज पकड़ के चलिए, तो वो कुष्ठ के लिए कारणीभूत है। तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिर्फ निद्रा के परिप्रेक्ष्य में समझी जा सकती है। जाते जाते कुछ विशेष संदर्भ भी देता हूँ आपको। एक अवस्था विरुद्ध आया है विरुद्धान्न के प्रकरण में, उन्होंने वहाँ पर कहा है कि निद्रालस्य आलस्य भोजनम श्लेष्म कोपनम, कि जो व्यक्ति आलसी है, निद्रित अवस्था में है, उसने यदि उस स्टेज में, आलस्य की स्टेज में, निद्रा की स्टेज में यदि वो भोजन कर लेता है तो वो श्लेष्म कोपनम, कफ की वृद्धि में कारणीभूत होगा। इसी को विपर्य तंत्र युक्ति से भी समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति निद्रालु नहीं है, आलसी नहीं है, यदि वो भोजन नहीं करेगा उस समय पर, सही समय पर, तो ये बात प्रकोप का कारण बनेगा। इस प्रकार आपको हर विषय को समझना है। अब सिद्धि स्थान में एक रेफरेंस है कि दिवा स्वप्नात्, संशोधन के व्यापद में, कि आपका संशोधन हो जाता है जब वमन विरेचन, उसके बाद जब आप संसर्जन क्रम लेने लग जाते हो, उस समय यदि आप दिवा स्वप्न करते हो तो क्या होता है, तो अरुचि, रुत्स्तंभ, ग्रंथि, रक्त मूत्र अक्षिता, हाँ, रक्त मूत्र अक्षिता, यानी कि आपकी यूरिन में लाल कलर आना, आँखों में लाल कलर, रेड कलर आना, अरुचि, रुत्स्तंभ, ग्रंथि की निर्मित होना। आज हम बहुत लोगों में देखते हैं कि छोटी छोटी ग्रंथियाँ हो, फाइब्रॉइड्स हो, फुंसियाँ हो, या बेनाइन ट्यूमर्स हो, ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हेतु के रूप में दिवा स्वाप का विचार ज़रूर करना चाहिए। खास करके बहुत से पेशेंट अभी पंचकर्म का व्यापद लेकर भी आ रहे हैं कि कोई पंचकर्म कर लिया लेकिन उसके बाद ये शुरू हो गया, तो उसमें देखना चाहिए कि ठीक तरह से संसर्जन क्रम किया है या नहीं, ठीक तरह से संसर्जन क्रम में विहार का सेवन किया है या नहीं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अन्नावृत स्नेह में निद्रा लक्षण दिया गया है। ठीक है, अन्नावृत स्नेह क्या है, जब बस्ती दी जाती है, स्नेह बस्ती, यदि वो अन्न से आवृत हो जाए, यानी कि आप उसको अन्न के साथ मिक्स हो जाए गलत तरीके से, तो उसके कारण भी आपको निद्रा आ सकती है। माहिषी क्षीर, माहिषी मांस, ये स्वप्नम जनयति कहा गया है। तो दूध का क्षीर जो है, दूध का जो दूध, भैंस का जो दूध है, वो स्वप्न लाने में, यानी कि निद्रा करने में बहुत ही सहायक होता है। तो ऐसे लोग जो निद्रा नाश त्रस्त हैं, वात प्रकृति के हैं, अग्नि जिनका अच्छा है, उन्हें आप यही माहिषी क्षीर या इसको क्षीरपाक के स्वरूप में, इसको यष्टि, अश्वगंधा, शतावरी आदि से क्षीरपाक से बनाकर दिया जा सकता है। तो इस प्रकार का आप बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग ट्रीटमेंट निद्रा को मुद्देनज़र रखते हुए कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट लेकर हमने किया है। पेशेंट जब आता है हमारे पास तो सैकड़ों हेतु लेके आता है,
तो इसमें से एक हेतु भी आपको कितनी सारी दिशाएं दिला सकता है, सिर्फ ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ऐसा आपको भी प्रयास करना है। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको मैंने पहले कुछ तो आपको टास्क बोला था ना, मैं भूल गया, वो एक टास्क आपको करना है। और दूसरा आपको लंघन विचार इसी तरह से जैसे मैंने फॉर्म किया है वैसे वो आपके हिसाब से, आपकी बुद्धि के हिसाब से फॉर्म कीजिए कि चरकोक्त लंघन विचार, चरक में लंघन कहाँ कहाँ पर आया है, किस चीज़ में लंघन चिकित्सा बताई गई है। उदाहरण ज्वर में लंघन पहले बताया गया है, कौन सी अवस्था में आया है। रक्त पित्त में लंघन बताया गया है, कौन सी अवस्था में आया है। इस प्रकार से आप यदि 360 डिग्री से अध्ययन करेंगे ना, तो एक में उसे बोलते हैं पूरी तरह से ब्रेन आपका तैयार हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। और फिर कौन सा भी क्यों ना पेशेंट आ जाए, आप उसको हर एक एंगल से फास्ट देखने लग जाओगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी आपको। ये थोड़ी सी कोशिश कीजिए और ज़रूर आपको इसमें यश मिलेगा। थैंक यू।